Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today's video is specially designed for KVS teachers. As we all know, KVS is maintaining online fee portal, UBI portal. बच्चों को इस पोर्टल की हेल्प से फीस ऑनलाइन पे करने में सुविधा होती है, लेकिन यूबीआई पोर्टल पर बच्चा फीस तभी पे कर पाता है जब उसके क्लास टीचर ने उसकी एंट्री इस पोर्टल पर करके रखी हुई है। ठीक, अब आज का जो सेशन है स्पेशली करंट सेशन के बच्चों के रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाए इस पर है। जैसा कि स्कूल में स्कॉलर रजिस्टर होता है कि बच्चे की एक बार एंट्री हो गई तो भले ही वो टीसी के लिए चला जाए या उसका नाम काट दिया जाए किसी कारण से, लेकिन उस बच्चे का रिकॉर्ड उस रजिस्टर में रहता है। सिमिलरली यूबीआई पोर्टल भी ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन रखता है, और जब क्लास टीचर करंट क्लास के रिकॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है तो उस क्लास के करंट ईयर के बच्चों के साथ प्रीवियस ईयर्स जो बच्चे टीसी जा चुके हैं उस क्लास में या फिर डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं उन सभी बच्चों के रिकॉर्ड्स भी दिखा देता है। तो जो टीचर कंप्यूटर सेवी नहीं है, बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, उन्हें करंट ईयर के बच्चों को इन रिकॉर्ड में से निकालना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो आज का ये सेशन स्पेशली इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आइए चलते हैं यूबीआई पोर्टल पर और सीखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो दिस इज आवर यूबीआई पोर्टल पेज। ये आप देख सकते हैं यूबीआई का पेज ओपन किया हुआ है। आपको इसका यूआरएल ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ देख सकते हैं ep.unionbankofindia.co.in/kvsfcs/kvlogin.aspx। तो जब आप यूआरएल लिखकर यहाँ टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा, और साथ ही लॉगिन विंडो ओपन होगी जहां पर आपको अपने क्लास का आईडी लिखना है और पासवर्ड लिखना है, देन कैप्चा। एंड लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपकी क्लास का ये पेज ओपन हो गया है, आपका अकाउंट ओपन हो गया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को इसमें से फैच करना चाहते हैं। तो इसके लिए वी हैव टू क्लिक ऑन रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में कई सारी रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती हैं, जिसमें से हमें क्लिक करना है स्टूडेंट डिटेल्स। हम स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ब्लैंक है, जहां स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है और लिखा है साथ में जनरेट रिपोर्ट। तो वी हैव टू क्लिक ऑन जनरेट रिपोर्ट। हमने जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक किया। अब हमें इसकी रिपोर्ट को डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ सिलेक्ट अ फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। वी हैव टू ऑप्शन, एक्सेल एंड पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने से इसका पीडीएफ वर्जन आ जाएगा जिसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो हम करेंगे एक्सेल पर क्लिक एंड एक्सपोर्ट। जैसे ही हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे आप यहां देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नीचे ये डाउनलोड हो गई हमारी एक्सेल फाइल। इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी फाइल आ चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कई सारे कॉलम्स हैं, राइट। और रिकॉर्ड्स देख लेते हैं कितने हैं। हम चाहते हैं इस सेशन के बच्चे हों, टोटल 77 बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमें पता है 77 बच्चे तो हमारी क्लास में है नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, इसमें से जो भी बच्चे इस सेशन में नहीं है वो हटा दिए जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कॉलम देखेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे, ये कई सारे कॉलम हैं, एडमिशन ईयर, एडमिशन नंबर, फादर्स नेम वगैरह ये सब दिया है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर एक टीसी इशूड कॉलम है। टीसी इशूड में आपको यहाँ पर जो भी इसका कॉलम है इस पर क्लिक करना है, ऊपर जो भी अल्फाबेट लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिल्टर। फिल्टर से क्या होगा, हम इसमें से अपने हिसाब से रिकॉर्ड्स को चूज कर सकते हैं, छांट सकते हैं।
तो जैसे हम फिल्टर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक ये एरो साइन बना हुआ आ जाता है, एक बॉक्स बना होता है जिसमें एक छोटा सा ट्राइंगल बना है डाउन डायरेक्शन में, इसको हम क्लिक करेंगे इस पर। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल पे हम क्लिक कर देंगे और ये सिलेक्शन हट जाएगा सबका। देन वी हैव टू क्लिक ऑन यस। यस पे क्लिक करने से क्या होगा, टीसी इशूड कॉलम में जहां भी यस है वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल यस वाले रिकॉर्ड्स हैं। टीसी इशू, यस मीन्स टीसी इशू हो चुकी है, तो हमें ये वाले रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देंगे। तो हम यहाँ से ये जो हमारे रो नंबर लिखी हुई है, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ। सिलेक्ट करने के बाद हम यहीं पर राइट क्लिक करेंगे, देन डिलीट। अब डिलीट रो करने से वो सारी रोज डिलीट हो गई जिसमें टीसी इशूड यस लिखा हुआ था। अगेन हमें यहाँ से फिल्टर हटाना है, तो हम क्लिक कर देंगे फिल्टर पर। फिल्टर ऑप्शन हट गया। आप देख सकते हैं टीसी इशूड में केवल नो वाली एंट्रीज ही बची हैं। ठीक, अब हमें कौन से रिकॉर्ड हटाने हैं, जिनका स्टेटस एक्टिव नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव एक्टिव सारे एक्टिव दिख रहे हैं, कुछ डीएक्टिव भी दिख रहे हैं। तो हमें डीएक्टिव रिकॉर्ड जो है उन्हें हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट स्टेटस पे हम सिलेक्ट करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। यहाँ तो हमें 1 और 2 रिकॉर्ड्स ही देखें, हो सकता है आपकी फाइल में बहुत सारे हों, तो हम इसको इसी प्रोसीजर से सिलेक्ट करेंगे और डीएक्टिव रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आया ऐसा, लेकिन हो सकता है आपके रिकॉर्ड्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो डीएक्टिवेटेड हैं। तो इसको हम डिलीट रो कर देते हैं एंड अगेन फिल्टर पे हम क्लिक कर देंगे। यदि एक ही रिकॉर्ड दिखता है तो आप डायरेक्ट रो को सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते थे, लेकिन मैंने ये प्रोसीजर इसलिए बताया है कि हो सकता है आपके रिकॉर्ड्स में कई सारे बच्चे हों जो डीएक्टिवेट हों। अब हम हमारे रिकॉर्ड्स को कम कर चुके हैं, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स रिमूव हो चुके हैं। तो अब देखते हैं हमारे कितने रिकॉर्ड्स हैं। ये देखते हैं हमारे पास 77, नो 77 नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमने यहाँ पर सीरियल नंबर चेंज नहीं किए, तो सीरियल नंबर हमें वापस चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि बीच बीच में से रिकॉर्ड्स हमारे डिलीट हुए हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था सीरीज जनरेट कैसे की जाती है, तो उसी मेथड से हम यहाँ पर सीरियल नंबर्स की सीरीज जनरेट कर लेते हैं। तो नाउ वी हैव टोटल 48 रिकॉर्ड्स। जो भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जो भी मैनिपुलेशन कर रही हूँ मैनेज करने के लिए, हर टॉपिक पर हमारा एक्सेल में वीडियो बना हुआ है। यदि टीचर इससे फैमिलियर नहीं है तो वीडियो देख के पहले उनको सीख सकते हैं, देन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ अब हमें क्या करना था, हमें इस शीट को इस तरीके से तैयार करना था कि ये शीट हम अपने क्लास रजिस्टर पर पेस्ट कर सकें। तो चलते हैं, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब हमें इस शीट को कैसा बनाना है, इस तरीके से कि हमारे क्लास रजिस्टर पर भी ये पेज, एक ही पेज में सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं और हम अपने क्लास रजिस्टर में पेस्ट कर सकें। ठीक, यहाँ मैंने कॉन्फिडेंशियल रखने के इरादे से बच्चों के नाम हाइड कर दिए हैं। बच्चों के नाम आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम इतना ही साइज रखेंगे इसका। अब हमें करना क्या है, इस पेज को रीसाइज करना है, इस हिसाब से हमें तैयार करना है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो एक सिंगल पेज पर आ जाए और हम उसे रजिस्टर में पेस्ट कर सकें। तो इसके लिए पहले तो हम प्रीव्यू में जाते हैं। ये ऊपर जो सिंबल दिख रहा है आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का, इस पर हम क्लिक करते हैं। यदि आपको ये सिंबल आपके कंप्यूटर में नहीं दिख रहा तो आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, तो भी आपको ये प्रीव्यू दिखेगा। और आप देख सकते हैं कि कितने पेजेस दिख रहे हैं यहाँ पर, 21 पेजेस। तो ये बहुत सारे पेजेस हैं, हमें इतने पेजेस में डेटा नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं, कम से कम पेज में, बल्कि एक ही पेज में हम चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड्स दिख जाए। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉलम, जो अननेसेसरी कॉलम है, उन्हें हटाना होगा। साथ ही हमें ये सेटिंग चेंज करनी होगी। यहाँ जो पेज साइज है वो लेटर दिख रहा है, हम इसे लीगल कर देंगे। ठीक, और साथ ही हमें चेंज करना होगा इसका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। तो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, इस फॉर्मेट को बोलते हैं हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। और जब हम लैंडस्केप कर देंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो दिस इज
और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो हमने लैंडस्केप में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहें तो ये कस्टम मार्जिन से, यानी कि ये जो मार्जिन, ये जो स्पेस है यहाँ पर, इस स्पेस को भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस है, हमें नहीं नहीं चाहिए इतना स्पेस। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नैरो सेलेक्ट कर लेंगे। तो नैरो से क्या होगा, स्पेस और कम हो जाएगा। अब हम क्या करना चाहेंगे, जो एक्स्ट्रा कॉलम है, अब जैसे क्लास है, ये तो हमारी एक ही क्लास है। अब क्लास 6A है तो सारे बच्चे ही 6A के, तो हम ये दोनों कॉलम को हटा सकते हैं, हमें नहीं चाहिए ये। ठीक है, हम ऊपर हेडिंग डाल देंगे एक साथ कॉमन, और साथ ही ये जो ऊपर के जितने भी आपको दिख रहे हैं ये एक्स्ट्रा, ये सब हटा देंगे। हम अपने हिसाब से इसकी हेडिंग डिसाइड करेंगे और उसको डाल देंगे। एडमिशन ईयर हम छोटा कर देते हैं। इसी तरीके से आपको करना है कि जो भी कॉलम आपको लगता है आप साइज छोटा कर सकते हैं, आप साइज छोटा कर दीजिए। जो कॉलम आपको लगता है कि अननेसेसरी है, यहाँ पर कई सारे कॉलम्स ऐसे हैं जो ये अननेसेसरी है, आपको नहीं चाहिए, तो आप इन सभी कॉलम्स को हटा सकते हैं। जैसे ये हमें दिख रहा है, ये सारे एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो इस तरीके से हम हटा देंगे। फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन हट गया है। ठीक, इसी तरीके से आप सारे चेंजेस कर लेंगे। अब आप इस तरीके से सारे कॉलम एडजस्ट कर लेंगे। आपको यदि लगता है कि ये जो डेटा है बहुत कम है और इस कॉलम को आप छोटा करना चाहते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप देखिए, आपने सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट यदि छोटा करना है तो ये 8 से नीचे नहीं जाएगा। इसका सॉल्यूशन है कि आप यहाँ इस बॉक्स में क्लिक करिए जहाँ लिखा हुआ है, वहां पर आप टाइप कीजिए इसका 6 फॉन्ट चाहती हूँ मैं एंटर कर दे, तो इस तरीके से फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करके चेंजेस कर सकते हैं। ये भी मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइज छोटा करने से और स्पेस निकल आया। अब हम प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू देखने पे आप देख रहे हैं 4 पेजेस में हमारे सारे रिकॉर्ड्स आ गए, और ये जो एक्स्ट्रा पेज हम क्या कह रहे थे 1 पेज पे, तो हमारा ये वाला जो साइज है ये तो 1 ही पेज है। नंबर ऑफ रिकॉर्ड ज्यादा है तो वो नीचे भी और जा रहा है। ये 3 रिकॉर्ड है, हम 3 रिकॉर्ड्स को भी हम ऊपर पेजेस पे यदि लेना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो नीचे का मार्जिन है इसे हम कम कर दें। तो इसके लिए हम जाते हैं कस्टम मार्जिन पर, और टॉप और बॉटम को हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं मार्जिन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 पेज पे हमारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो इस तरीके से आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा नीचे है वो हमें नहीं चाहिए, यानी 2 ही पेज पे आ चुका है। साथ ही हम कर सकते हैं इसकी हेडिंग डाल दें एक। इसकी हेडिंग डालेंगे तो एक इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हमने एक रो इंसर्ट की ऊपर 2 के ऊपर, और यहाँ अब हम क्या करेंगे, इन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, एंड तक सिलेक्ट करेंगे, और इसे अब बनाना है हमें सिंगल कॉलम। तो मर्ज एंड सेंटर, ये सारे कॉलम्स मर्ज हो गए, सिंगल कॉलम हो गया। नाउ वी कैन टाइप हेडिंग क्लास 6A स्टूडेंट्स डिटेल, एंड सेशन टाइप कर लेते हैं 20202021। हम चाहें तो इसका ये जो रो है हेडिंग रो, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इसका 9 कर देते हैं। अब एक संग सेलेक्ट करके 9 किया है, तो जो हमने 8 किया था वो भी हमारा बड़ा हो गया, तो वापस इसको हमें करना पड़ेगा। नाउ फिर से हम प्रीव्यू देखते हैं इसका। तो ये देख सकते हैं हम 2 पेज पे, तीसरा पेज खाली है, 2 पेज पे हमारे सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। हम इन दोनों पेजेस को एक के नीचे एक पेस्ट करके इस पूरे पेज को रजिस्टर में भी पेस्ट कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे रिकॉर्ड तैयार हो जाएंगे।
तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। इस वीडियो की हेल्प से आप अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इन केस कोई भी टास्क करने में, कोई भी काम करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में यूबीआई से रिलेटेड हम और भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।